हेलो फ्रेंड, हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बीए, बीएससी, बीकॉम वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया गया है। इसका पार्ट 1 आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये है पार्ट 2, इकाई 2, समय और तनाव प्रबंधन और रोजगार परकता लब्धि। इसका पहला क्वेश्चन है, समय प्रबंधन से क्या आशय है। तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है, समय बहुत मूल्यवान है। यहाँ पर समय प्रबंधन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, जीवन में समय प्रबंधन का क्या महत्व है। इसका उत्तर है, समय प्रबंधन का महत्व। यहाँ पर आपको समय प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया गया है। सफलता समय प्लस प्रयास प्लस संसाधन। इसके बाद में सुसंगठित व सार्थक व्यक्तित्व के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। यह आत्मसंयम का सूत्र है। समय में धार में सब बह जाया करते हैं, समय की पहचानने वाले ही इतिहास बनाया करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, सफल जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो यहाँ पर सफल जीवन के बारे में बताया गया है। व्यक्ति का जीवन बहुत बहुआयामी होता है। सफल जीवन के बारे में आपको यहाँ बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, समय प्रबंधन का प्रथम सूत्र क्या है, अथवा समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्माण का क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको लक्ष्य निर्माण के बारे में बताया गया है। समय प्रबंधन का रहस्यमय व प्रथम सूत्र है लक्ष्य निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं के निर्धारण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राथमिकताओं के निर्धारण के बारे में बताया गया है कि प्राथमिकताओं का निर्धारण क्या होता है। यह समय प्रबंधन का दूसरा सूत्र है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, समय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको समय विश्लेषण के बारे में बताया गया है। समय प्रबंधन का तीसरा सूत्र है समय का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्य विभाजन और निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, अथवा क्या कार्य विभाजन जादुई चिराग है, कैसे। तो इसका उत्तर है, कार्य विभाजन और निरीक्षण यह एक चमत्कारिक शक्ति है। इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भगवान महावीर ने अच्छे जीवन के लिए किसके अभ्यास की बात कही है। तो इसका उत्तर है, स्वयं के लिए समय। एक कहावत प्रचलित है कि 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। यहाँ पर इसके बारे में आपको बताया गया है। मनोबल, एकाग्रता, आत्मविश्वास, मानसिक शांति, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तनाव से आप क्या समझते हैं। तनाव के कारण और लक्षणों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर है, तनाव के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तनाव क्या और क्यों, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तनाव के कारणों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। पॉइंट वाइज आपके पूरे कारण यहाँ पे बताए गए हैं। तनाव के लक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें पहले लक्षण में है शारीरिक लक्षण, कौन कौन से शारीरिक लक्षण है। इसके बाद में मानसिक व भावनात्मक लक्षणों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद में व्यवहारिक लक्षणों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद में आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10, तनाव कितने प्रकार का होता है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको तनाव के प्रकार के बारे में बताया गया है। तनाव को 3 भागों में बांटा गया है, शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक। ये तीनों प्रकारों के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में बताया है कि तनाव के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, तनाव से होने वाले संभावित रोगों को बताइए तथा तनाव दूर करने के उपचार लिखिए। तो इसके उत्तर में है, तनाव से संभावित रोग, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तनाव से संभावित रोगों के बारे में बताया गया है कि किन किन अवयव अंगों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद में आता है तनाव प्रबंधन का प्रयोग, कि हम कैसे अपना तनाव प्रबंधन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रयोग प्रविधि के बारे में बताया गया है, 5 सेकेंड के लिए, और दूसरी है 1 मिनट के लिए, यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद में तनाव सारांश रूप में, यहाँ पे तनाव के कुछ कारणों के बारे में आपको बताया गया है। उसके शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया गया है। दूसरे में है मानसिक व भावात्मक लक्षण के बारे में बताया गया है। तीसरा है व्यवहारिक लक्षण। तनाव 3 प्रकार का होता है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावात्मक तनाव। इसके बाद में आता है तनाव का मूल कारण क्या है। तो इसका उत्तर है दबाव। इसके बारे में आपको दुष्परिणामों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इससे क्या क्या हो सकता है। इसके बाद में तनाव का उपचार है कार्योत्सर्ग।
वैज्ञानिक इसे विश्राम प्रक्रिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? स्वयं के विकास हेतु अनुशासन के महत्व का विवेचन कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समय निश्चय, स्थान निश्चय और बजट निश्चय। इसमें पहला है अनुशासन। अनुशासन बताया गया है, समय ही जीवन है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में समय निश्चय कि हमें हमारा समय कैसे निश्चित करना चाहिए उसका बताया है। जागने का बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जप आदि करना। उसके बाद में दिन और रात के 24 घंटों में से 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे पढ़ाई के लिए और शेष 8 घंटे शरीर की सेवा और परिवार की सेवा के लिए बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का बहुत महत्व बताया गया है आपको यहाँ पर। विद्यार्थियों को सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में आता है आपका स्थान निश्चय। प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्थान निश्चित होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है बजट निश्चित कि आपको अपना बजट किस तरीके से निश्चित करना चाहिए। अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना विद्यार्थी का परम धर्म है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, शांति जीवन में क्यों उपयोगी है? इस कला के विकास के लिए कुछ उपाय सुझाइए अथवा अंतः शांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए अथवा बाह्य शांति के प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अंतः शांति बताया गया है, निष्ठा का दूसरा अनिवार्य अंग है अंतः शांति, इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, उन सभी पॉइंट में आपको यहाँ पे उसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसके बाद में आता है बाह्य शांति। निष्ठा का तीसरा अंग होता है बाह्य शांति, बाहर से भी अशांति ना हो। देश का अर्थ है द्वेष, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। दुर्भावना को मैं मनुष्य तत्व का कलंक मानता हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा है। यहाँ पर आपके भक्त के सभी लक्षणों के बारे में बताया गया है। 6 पॉइंट में इन सभी के बारे में बताया गया है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया और मौन, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ द नॉनसेंस, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान में आत्मिक आनंद का अनुभव होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए अथवा एकाग्रता ध्यान का ही मिला जुला रूप है, इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए अथवा ध्यान निर्विषयम मन हो स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान के बारे में बताया गया है। एक शुद्ध मन में जो परमात्मा में स्थित है, उससे पवित्र कोई मंदिर नहीं। उस पवित्र देश में जिसमें परमात्मा में स्थित मन प्रवेश करता है, दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। 8 पॉइंट में इन सभी ध्यान के बारे में पॉइंट में आपको सभी जानकारी दी गई है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15, आत्मनिरीक्षण क्या है तथा इसके क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है समय प्रबंधन प्रायोगिक अभ्यास। समय प्रबंधन के सूत्रों सिद्धांतों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में आता है आपका आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण के बारे में बताया है। फिर इसके बाद में प्रयोग प्रविधि के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में आता है समय प्रबंधन सारांश रूप में। तो यहाँ पे आपका पहले पॉइंट में आपको बताया है समय प्रबंधन व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा है समय प्रबंधन के लिए कुछ सूत्र हैं, लक्ष्य निर्माण, प्राथमिकताओं का निर्माण, समय विश्लेषण और कार्य विभाजन। तीसरा पॉइंट है समय प्रबंधन का प्रायोगिक अभ्यास, आत्मनिरीक्षण। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा रिज्यूम बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है एक अच्छे रिज्यूम बनाने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, रिज्यूम के नोट्स। दूसरा, पर्सनल डिटेल्स। तीसरा, कैरियर का टारगेट। चौथा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पांचवा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। छठा, वर्क एक्सपीरियंस। सातवां, बॉडी लैंग्वेज। आठवां, हमेशा मुस्कुराते रहें। और नौवां, अंत में कोई गलत जानकारी ना दें। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रुप डिस्कशन जीडी क्या है, यह क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया गया है। ग्रुप क्या होता है, डिस्कशन क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ग्रुप डिस्कशन क्यों, इसका उद्देश्य और महत्व, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके कुछ उद्देश्य हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है।
इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रुप डिस्कशन जीडी दौर में क्या होता है। तो इसका उत्तर है एक आदर्श ग्रुप डिस्कशन यह एक अनौपचारिक चर्चा है। एक आदर्श ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपको 7 पॉइंट में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रुप डिस्कशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ग्रुप डिस्कशन क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप डिस्कशन जीडी के विभिन्न प्रकार क्या हैं अथवा समूह चर्चा जीडी कितने प्रकार से की जाती है। तो इसका उत्तर है इनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है टॉपिकल ग्रुप डिस्कशन, दूसरा है केस स्टडीज़, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपको वीडियो को रोककर ही इनको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में मूल्यांकन मापदंड क्या है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन के मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इसमें आपका पहला पॉइंट है विषय का ज्ञान। आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में आपको बताया गया है। यह विषय ज्ञान महत्वपूर्ण है। तीसरा है लिस्टनिंग स्किल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। सुनना एक जीडी में बोलने जितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है विचार और अभिव्यक्ति की स्पष्टता। यहाँ पर आपको एक बताया गया है भाषा, सरल भाषा का प्रयोग करें। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। 5वां है उचित गैर मौखिक सुराग। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। टीम व्यवहार, आपके टीम का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। नेतृत्व कौशल, टीम का नेतृत्व कौशल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। संक्षेप में यहाँ पर आपको सार बताया गया है। जीडी के लाभ के बारे में बताया गया है। ग्रुप डिस्कशन में भूमिकाएं, उसके बारे में बताया गया है। पैनल की अपेक्षा आपके पास निम्न गुण होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। एक जीडी में क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या करना है, उस सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। 14 पॉइंट दिए गए हैं इसमें। इसके बाद में आता है ग्रुप डिस्कशन हेतु हिंदी में समूह चर्चा के लिए कुछ विषय आपको यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ भारत में आतंकवाद, धर्म और राजनीति, ऐसे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स उनके बारे में बताया गया है। इनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। वीडियो को रोककर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 कॉमन सवाल कौन से हैं, उनके क्या और कैसे उत्तर दिए जाने चाहिए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अच्छी जॉब सबसे ज़रूरी होती है। यहाँ पे आपको 10 कॉमन अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताया गया है। इसमें पहला अपने बारे में बताइए। दूसरा है आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, इस सवाल के बारे में आपका जवाब देना है। तीसरा क्वेश्चन है आप पिछली नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है अपनी विशेष योग्यता के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत इनके सवाल और जवाब दोनों हैं, आप इनको वीडियो को रोककर देख सकते हैं। 5वां है अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी के बारे में बताइए। 6ठा है इस जॉब को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं। 7वां है आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है। 8वां है कितने साल का अनुभव है। 9वां कितनी सैलरी की अपेक्षा है। 10वां कंपनी के बारे में या जॉब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका ये इकाई 2 समाप्त होती है। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के सिलेबस के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।